अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम अय्यास अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे और हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक, हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक फाइल बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम फाइल बनाते हैं और फाइल बनाने का तरीकाकार तो आपको अभी तक सही तरह से आ चुका होगा। हम अपनी आज की क्लास में एक सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का नाम रख लेते हैं। हमारा प्रोग्रामिंग टाइम है 2.4, तो हम इस तरीके से इसको क्या कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, फोल्डर भी बता देते हैं और इसको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। हम सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखना हो, सबसे पहले हम सी प्रोग्राम का ढांचा यानी कि उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। और यहाँ पे अब हमने एक फाइल ऊपर शामिल की है और फिर दूसरी फाइल शामिल की और फिर हम यहाँ पे void मेन का फंक्शन लिखेंगे और ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी आ गई। अजीज तलबा, हम जो आज प्रोग्राम सी लैंग्वेज में करने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है। पहले समझ लीजिए कि प्रोग्राम है क्या। प्रोग्रामिंग टाइम है हमारा 2.4। दिस प्रोग्राम takes marks of two subjects from user and display the sum of marks on console। अब जरा समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम क्या करेगा कि सारफ से दो, यानी कि हमारे पास जो है ना वो दो किताब, एक हमारे पास मैथ हो सकता है, साइंस हो सकता है, फिजिक्स कोई भी हो सकता है, कि दो हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, दो किताबें होंगी हमारे पास। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सार्फ से उसके जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो हमने इनपुट के तौर पर लेने हैं। मिसाल के तौर पे मैथ है तो इसके नंबर हम ले लेंगे और फिर हमारे पास फिजिक्स है तो इसके नंबर हम ले लेंगे, या हमारे पास केमिस्ट्री है तो इसका नंबर हम ले लेंगे। हमने क्या करना है, हमने सार्फ से इन तीनों किताबों के नंबर लेने हैं और फिर हमने क्या करना है, इनका मजमुआ जो है उसको देखना है कि उसका मजमुआ क्या बनेगा, यानी कि इनको जमा करना है आपस में और देखना है कि इनका जो सम है, जो मजमुआ है वो क्या बनेगा। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं मैथ, फिर हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं केमिस्ट्री। बस ये दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं और फिर इन डाटा टाइप का एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं sum, जो कि मजमुआ जो है उसको बताएगा मजमुआ क्या है। आप इसको ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे वेरिएबल्स मुतगय्यर्स की डाटा टाइप एक जैसी हो तो हम एक ही लाइन में उनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ और सारिफ को कहेंगे यहाँ पे प्लीज एंटर योर मार्क्स फॉर मैथ, कि मैथ के जो आपके मार्क्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर करें, यानी कि दें हमें। जैसे ही सारिफ हमें मैथ के मार्क्स देगा तो स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम उन मार्क्स को क्या करेंगे, हम उन मार्क्स को महफूज कर देंगे अपने वेरिएबल में। किसमें? मैथ में। ये आप जानते हैं कि हमने जो सी लैंग्वेज का इनपुट फंक्शन है उसका इस्तेमाल किया है। हमने इस हिस्से के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया और यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम बता दिया। दोबारा हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ का इस्तेमाल करेंगे जो आउटपुट फंक्शन है हमारा, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज एंटर योर मार्क्स फॉर केमिस्ट्री, यानी कि CHE लिख दिया हमने। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे जो कि क्या होगा,
जी बिल्कुल, ये अलामत होगी हमारी और लिखेंगे हम डी, क्योंकि हमारी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। अगर डाटा टाइप फ्लोट होती तो हम एफ लिखते, अगर डाटा टाइप कैरेक्टर होती तो हम सी लिखते, लेकिन अब क्या है, इंटीजर है तो डी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया। अब हमने ये दो काम तो कर लिए, हमने सारफ से ये भी पूछ लिया कि रियाजी के अंदर यानी कि मैथ के अंदर आपके कितने नंबर हैं, और ये भी पूछ लिया कि केमिस्ट्री के अंदर आपके कितने नंबर हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लिखना है एक फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले के अंदर हमने ये देखना है कि हमारा जो मजमू है वो क्या बनेगा। तो उस फॉर्मूले का जो नतीजा आएगा उसको हम महफूज करेंगे किसमें, अपने इस वेरिएबल में, सम में। तो हम लिखेंगे सम और यहां पे लिखेंगे मैथ प्लस जो केमिस्ट्री हमारे वेरिएबल है उन दोनों को यहां पर लिख देंगे। और फिर यहां पे हम दोबारा प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ मार्क्स इज, यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहां पे हम वेरिएबल का नाम देंगे कौन सा, सम। तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया है। अब हम देखेंगे हमारे पास कोई गलती, कोई एरर तो नहीं आया, कोई एरर नहीं आया। अब हम अपने प्रोग्राम को यहाँ पर चलाएंगे, बिल्ड करेंगे, देखेंगे कि कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती नहीं है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको चलाएंगे। और यहाँ पर मिसाल के तौर पे हमारे पास मैथ में नंबर आ गए हैं 100, रियाजी में और फिर केमिस्ट्री में भी 100 आ गए हैं। एंटर किया तो ये जो हमारे पास सम ऑफ मार्क्स है ये तो 200 आना चाहिए, लेकिन ये तो कुछ अजीबोगरीब हमारे पास नंबर आ गया है। हमने देखना है कि हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पर गलती हुई होगी, और आपको याद होगा कि जो हमारी गलतियां होती हैं, जो लॉजिकल गलतियां होती हैं, वो हमें हमारा जो कंपाइलर है वो नहीं बताता। तो इसके लिए हमने देखना है कि हमने कहाँ पर गलती की है। हमने यहाँ पर गलती की है, हमने इस अलामत का इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि अक्सर औकात हमसे यहाँ पर गलती हो जाती है, जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडर होता है, वो गलती कर जाता है, तो हमने ये देखना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दोबारा बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई एरर नहीं है, और इसको दोबारा हम यहाँ पे चलाएंगे। तो अब मिसाल के तौर पे हाँ, रियाजी में 100 नंबर है, केमिस्ट्री में भी 100 नंबर है, तो आप देखें कि हमारा जो सम है वो 200 है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आपको बताता चलूं कि जो एरर्स होते हैं, जो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास जो गलतियां यहाँ पर आती हैं, वो एक तो होता है सिंटैक्स एरर। वो सिंटैक्स एरर हमें पता लग जाता है, यहाँ पर बता दिया जाता है कि सिंटैक्स एरर कौन सा है। एक होता है लॉजिकल एरर, जो जिसको हम मंतकी एरर कहते हैं, कि आपकी मंतक ही ठीक नहीं है, उसमें कोई कोई मसला है। तो वो जो लॉजिकल एरर होता है ना, वो आपको आपका कंपाइलर नहीं बताता, उसके लिए आपको खुद ध्यान से अपना कोड देखना होता है। तो आज जैसे कि हमसे यहाँ पर गलती हुई कि यहाँ पर एक लॉजिकल यानी कि मंतकी एरर रह गया था, तो उसको हमने अभी फिर ठीक कर लिया, क्योंकि हमें पता लग गया था कि हमने पहले 100 नंबर लिखा, फिर 100 नंबर लिखा, तो ये बड़ी आसान सी बात है कि इनका जो सम है, जो मजमू है, वो 200 आना चाहिए था, लेकिन वो तो कुछ और ही आ गया। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर किसी किस्म की हमने कोई गलती कर दी है, और उसको हमने फिर ठीक कर लिया। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम लिखेंगे, और वो प्रोग्राम लिखने के लिए इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम कमेंट कर देंगे। और कमेंट कौन सा करेंगे, जो हम एक से ज्यादा लाइनों पे यानी कि 2 लाइनों के लिए या 2 से ज्यादा लाइनों के लिए कमेंट करते हैं। फिर जो अगला जो प्रोग्राम है वो हमारी सरगर्मी है 2.5। उसमें हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखें जो जार ए और बी में मौजूद गेंदों की तादाद इनपुट ले और गेंदों की कुल तादाद स्क्रीन पर दिखाए। बहुत ही आसान है। आप मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट जार अंडरस्कोर ए और फिर जार अंडरस्कोर बी, यानी कि हमारे पास जार ए और जार बी है, हमने ये डिक्लेयर कर लिया। और फिर यहाँ पे एक और हम डिक्लेयर करते हैं अपना मुतगैयर सम, और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं और लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखते हैं प्लीज एंटर योर नंबर फॉर जार ए, कि ए के अंदर जो आपकी जो गेंदे हैं उनका कितना नंबर है वो बता दें। और यहाँ पे फिर हम स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन का नाम लिख देंगे, अपने
मुतगैयर का नाम, फंक्शन का नाम नहीं, मुतगैयर का नाम लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये तो ए जार के अंदर जो गेंदें हैं वो हमारे पास आ गई। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ और लिखेंगे यहां पे प्लीज, यहां पर हम लिखेंगे एंटर योर नंबर फॉर जार बी, कि बी जार के अंदर आपका क्या नंबर है वो भी आप लिख दें, यानी कितनी गेंदें हैं वहां पे। यहाँ पे हम स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम भी लिख देंगे जार भी। और फिर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, एसयूएम सम में उस फॉर्मूले के महफूज कर देंगे, उसकी जो कीमत आएगी वो क्या है, जार ए प्लस यानी कि जमा जार बी, इस तरीके से हमने कर दिया। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे बहुत ही आसान बात हम लिखेंगे टोटल इज, हम यहाँ पे बताएंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल यानी के सम का नाम लिख देंगे। ये तो बहुत आसान है, ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि कोई गलती तो नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है। इसको चलाते हैं। जार ए के अंदर मिसाल के तौर पे 40 गेंदें हैं और जार बी में भी 40 हैं, तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 80। यहाँ पर हमने एक और काम छोटा सा कर लेते हैं, गेट सी एच को यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एग्जीक्यूशन को हम रोक सकें। अब हम चलाएंगे, देखिए जार ए के अंदर मिसाल के तौर पे हमारे पास 32 गेंदें हैं और जार बी में हमारे पास 45 गेंदें हैं। तो देखिए आपके पास जो टोटल गेंदें आ गई वो कितनी आ गई, 77 गेंदें आ गई। इस तरीके से आप अपनी जो कीमत है उसको चेंज करके अपने प्रोग्राम को बार बार चला कर देख सकते हैं, कोई भी कीमत आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपके पास कीमत आ जाएगी। अब एक और हम प्रोग्राम जो है वो करेंगे, एक और प्रोग्राम लिखेंगे, और उस प्रोग्राम को लिखने से पहले एक छोटी सी चीज हम यहाँ पर सीखेंगे, बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है इंट ए और उसके अंदर हमने एक कीमत महफूज की है 10। अब मिसाल के तौर पे हम जो मुतगैयर ए है इसकी कीमत 10 से 11 करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये भी कर सकते हैं कि ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस 1, यानी कि ए की कीमत क्या होगी, ए जो पहले से पड़ी हुई है 10 प्लस 1, तो यहाँ पर ए की कीमत क्या हो जाएगी, ए की कीमत 11 हो जाएगी। या आप ये भी कर सकते हैं कि ए की कीमत को आप ए प्लस प्लस भी लिख सकते हैं कि ए की कीमत पहले 10 है तो फिर प्लस प्लस करके यानी कि उसमें एक प्लस कर दें तो वो क्या हो जाएगी, वो 11 हो जाएगी। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, आने वाली क्लासेस में हम इसको मजीद सीखेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं ताकि हम एक और प्रोग्राम लिख सकें। अब वो जो प्रोग्राम है हमारा वो क्या है, वो प्रोग्राम ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वो प्रोग्राम क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए, इसको भी हम मिटा देंगे। हाँ जी, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। वो प्रोग्राम क्या है, पहले प्रोग्राम को हम समझते हैं और समझ के फिर हम इसको करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ शर्ट, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो एक शर्ट की जो असल उसकी कीमत है वो ले, एंड डिस्काउंट परसेंटेज फ्रॉम यूजर, और उसके ऊपर जितना डिस्काउंट था कि यानी कि रियायत जो है हमें कितनी परसेंट मिली उसके ऊपर वो हम लेंगे। और फिर जो हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द ओरिजिनल प्राइस, असल कीमत ऑफ शर्ट, डिस्काउंट ऑन प्राइस यानी कि उस कीमत पे रियायत कितनी थी वो, एंड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और उसकी जो कीमत है वो रियायत के बाद कितनी हो जाएगी। बहुत ही आसान है। हमने फ्लोट डाटा टाइप के 4 वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल अंडरस्कोर प्राइस, डिस्काउंट अंडरस्कोर परसेंटेज, डी अंडरस्कोर प्राइस और पी अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर डी। ये हमने यानी कि प्राइस आफ्टर डिस्काउंट और डिस्काउंट प्राइस, तो हमने ये 4 वेरिएबल ले लिए। बहुत ही आसान है। प्रिंट एफ में हमने सारिफ को कहा प्लीज एंटर योर ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, कि आपकी जो शर्ट की असल कीमत है वो दें। वो जैसे ही हमें मिलेगी हमारे इस वेरिएबल में वो महफूज हो जाएगी इस मुतगैयर में। फिर हमने कहा प्लीज एंटर योर डिस्काउंट परसेंटेज, कि जो आपको रायत मिली है वो कितने परसेंट मिली है वो दें। जैसे भी यूजर सारिफ देगा वो इसमें महफूज हो जाएगी। फिर हमने क्या किया कि हमने जो डिस्काउंट प्राइस है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है
कि ओरिजिनल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसको हम ज़रब देते हैं, जो असल कीमत है उसको ज़रब देते हैं डिस्काउंट परसेंटेज से, और उसको फिर हम तकसीम कर देते हैं 100 के ऊपर। और सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये जो हमारा वेरिएबल था, इसमें हमने क्या किया कि जो ओरिजिनल प्राइस हमारी थी उसमें से हमने माइनस कर दिया किसको, इसको। ये जो डिस्काउंट प्राइस हमारी निकलेगी इस फॉर्मूले से, उसको हमने ओरिजिनल प्राइस में से यानी कि असल कीमत में से माइनस कर दिया। और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ कर दिया कि ओरिजिनल प्राइस हमारी ये बनेगी, और प्रिंट एफ में हम डिस्काउंट प्राइस हमारी ये बनेगी, और जो हमारी जो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट है यानी फॉर ये बनेगी। तो ये हमने कैसे लिखे हैं, ओरिजिनल प्राइस तो हमारी वही ओरिजिनल प्राइस है जो हमने ऊपर सार्फ से ले ली, और ये जो डिस्काउंट प्राइस है ये कहां से आएगी, ये यहां से आएगी, जहां ये जो कैलकुलेशन होगी, इस कैलकुलेशन के बाद ये डिस्काउंट प्राइस यहां से आ गई, और फिर ये प्राइस आफ्टर डिस्काउंट जो है वो यहां से आएगी। इसको हम अभी रन करके देखते हैं, कोई एरर अभी यहाँ पर नहीं है बिल्ड किया, इसको हम चलाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा आ गया प्लीज एंटर योर ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट, कि आपकी शर्ट की असल कीमत क्या थी। मिसाल के तौर पे हमें शर्ट मिली 150 रुपए में, एंटर करते हैं। फिर है जी प्लीज एंटर योर डिस्काउंट परसेंटेज, मिसाल के तौर पे हमें 50% डिस्काउंट मिला, और फिर हम एंटर करेंगे तो देखिएगा ओरिजिनल प्राइस भी हमारे पास आ गई, डिस्काउंट प्राइस भी हमारे पास आ गई, और प्राइस आफ्टर डिस्काउंट यानी कि असल कीमत हमारी 150 रुपए है, और जो रायत मिली वो हमें कितनी मिली, वो 75 रुपए की मिली, और जो 75 रुपए रायत मिलने के बाद फिर जो हमारी कीमत बच गई वो क्या है, वो 75 रुपए है। हम इसको दोबारा समझते हैं, ये देखिएगा हम चलाते हैं, और मिसाल के तौर पे हमारी जो शर्ट है उसकी कीमत है 100 रुपए, और हमें जो डिस्काउंट मिला वो 20 रुपए मिला, यानी कि 20% मिला, ठीक है, 20% हमें डिस्काउंट मिला। अब एंटर करेंगे तो ये देखिएगा जो हमारी, अब यहाँ पे मैं एक और चीज करता हूं ताकि ये आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर भी \n और \n का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जरा नीचे आ जाए। ये देखिएगा अभी मिसाल के तौर पे 100 रुपए की हमने शर्ट ली, 20% डिस्काउंट मिला, तो अब जो ओरिजिनल प्राइस असल कीमत है वो 100 रुपए है, जो डिस्काउंट यानी कि जो रायत मिली है वो कितने फीसद मिली है, वो 20% मिली है। तो 100 का जो 20% होता है वो कितना होता है, मतलब कि 100 के ऊपर अगर हम 20% हम उसमें से निकालें तो बाकी कितना बचता है, वो 80 रुपए बचता है। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि असल कीमत 100 रुपए है, और जो हमें रायत मिली है वो 20% मिली है, और रायत मिलने के बाद जो हमारी प्राइस बनी है वो कितनी बनी है, कीमत वो 80 रुपए बनी है। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में जो हमने प्रोग्राम किए हैं ये बिल्कुल सही से समझ आए होंगे। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।